हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 31 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 20th ऑफ सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। आज उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ और हम यूज़ कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला को, ठीक है। और जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यूज़ ही क्यों करते हैं। देखो, जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हैं हम रेशियो फाइंड करने के लिए एक लाइन सेगमेंट का जो डिवाइडेड होती है, ठीक है, जिसको दो भागों में बांटा जाता है, इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। तो इसको हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का इन सेंटर निकालने के लिए, सेंट्रोइड निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स पे आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि अगर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस को ये डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं वो हमें निकालना है। और कहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं, वो भी हमें निकालना है। तो देखो, मान ले लेते हैं हम रेशियो k:1। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में आप m1 m2 ना लेकर k और 1 लेकर चलो, बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो हमने k:1 माना, तो सेक्शन फॉर्मूला से जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के, जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को AB को रेशियो k1 में, वो कौन से होंगे, यही होंगे। कैसे, m1 क्या होगा, जैसे क्या फॉर्मूला होता है, m1x2 यही होता है ना। m1 क्या है हमारे पास k, x2 क्या है -1, तो k इंटू -1 क्या हो गया -k, तो यहाँ पे लिखा है -k, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा m2x1, m2 क्या है, m2 आपका 1 है और x1 आपका 5 है, तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। तो अब जो ये पॉइंट लाई करता है वाई एक्सिस पे, हमें पता है वाई एक्सिस पे जो अब्सीसा होता है x0 होता है, वाई एक्सिस पे x0 होता है। तो x0 होता है तो ये पॉइंट x है, ये y है ना, x, y ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, x, y ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो x 0 के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये 0 के इक्वल आना चाहिए, तो मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -k + 5 = 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, k इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो k इधर सिर्फ अकेला 5 रह जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। जो रेशियो है वो क्या होगा, 5:1, 5:1 का रेशियो होगा। और अगर हम वैल्यू पुट करेंगे k की 5, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर दो और जहाँ पे जिस पॉइंट को वो काटते हैं वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको k की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है x तो 0 ही होगा, तो इसको क्यों बिना बात पे टाइम वेस्ट करना, इसको रख देंगे 0। इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे 5 की, तो हमारा आंसर आएगा -13/3। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो वाई एक्सिस को काटते हैं। किस रेशियो में काटते हैं, 5:1 के रेशियो में काटते हैं, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 हिस्सों में कटा हुआ, ठीक है, 1 2 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट है जो हमारी ए बी, ठीक है, ए और बी दोनों पॉइंट्स आपको दिए हुए, लाइन सेगमेंट है जो ए बी। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ट्राइसेक्शन के, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो, जो ये बाकी जो पॉइंट्स है ये निकालने, हमें पता है लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, P और Q पॉइंट्स है ट्राइसेक्शन के, ठीक है, ऑफ AB। दैट इज जो AP है हमारे पास वो किसके इक्वल है, PQ = QB के, ठीक है। तो देयरफॉर जो P है वो डिवाइड करेगा AB को, P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। जो P है वो डिवाइड करेगा 1:2 को, मतलब AP 1 है तो P भी 2 होगा, ठीक है। अगर ये 1 होगा 1:2 में, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं P के, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ तक, इस लाइन में और इस लाइन में, तो क्या ये हमारे पास आएगा m1 रेशियो कितना होगा हमारे पास, जो रेशियो होगा हमारे मतलब m1 m2 की वैल्यूज़ अगर मैं रखूँगी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। इस सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यू इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर दी हमने,
वैल्यूज़ पुट कर दी क्योंकि ये 1:2 रेशियो था, ठीक है। देखो 1 m1 + m2 1:2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए -1 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसी तरीके से हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। q के कोऑर्डिनेट्स आपका होमवर्क है निकालना, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे आंसर है लेकिन आप इसको खुद निकाल के देखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब q भी 1 है और ये a भी 2 है, ठीक है। अब की बार ये 2 है 1 है, तो देखो 2 + 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप वैल्यूज़ रखोगे यहाँ पे x1 x2 और की, तो आपका जो वैल्यूज़ आएंगी q पॉइंट की वो आएगी -4,2। तो p पॉइंट और q पॉइंट दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकल गए, वही हमें निकालने थे। तो ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कल ऑफ अ सेंटर हुज डायमीटर एंड पॉइंट्स आर। एक सर्कल है, उस पर डायमीटर है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है वो दे रखे हैं आपको, मतलब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये आपको दिया हुआ a 3 8 है और b 7 4 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये c आपको निकालना है, x, y आपको निकालना है, और ये आपको दिया हुआ है 3, 8 और ये दिया हुआ है 7, 4। इजीली निकाल सकते हैं हम, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं ऐसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ है, डायरेक्ट जो आपकी मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो यूज़ किया हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने, सॉल्व करते ही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ से में भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ से समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूज़ किया, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं चारों पॉइंट्स के पैरेललोग्राम के, ठीक है। पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं वो कोऑर्डिनेट्स आपको चारों दे रखे हैं ऑर्डर में। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, इसमें जो एक्स है ना और वाई है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसकी पॉइंट्स है ए बी सी डी, और पॉइंट्स में आपको लाइन वाइज दिए हुए हैं ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपको एक्स और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए लेट ओ बी द मिड पॉइंट ऑफ, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को नाम दिया O, इस O को मैं मिड पॉइंट मान लूँगी AC का। लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब दो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था, x1 + x2 / 2। यही फॉर्मूला था ना x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 + y2/2। तो x1 क्या है 1 और x2 क्या है x, तो 1 + x / 2 यहाँ पे लिखा है ना। इसी तरीके से हम y के लिए निकाल लेंगे। y के लिए कैसे निकालेंगे, 2 + 6 / 2, ये रहा, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। 2 + 6 कितना होता है 8, 8 / 2, 2 से 8 कट गया 4, तो 4 आया यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट हमारे पास आया 1 + x/2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको यहीं छोड़ दो। फिर ये क्या कहता है, O को हम, इसका भी तो मिड पॉइंट है ना O, है ना, इसका भी मिड पॉइंट है O, तो इसका भी मिड पॉइंट है O, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही x1 + x2 3 + 4/2 और y1 + y2 5 + 1 5 + y/2। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 + 4 कितना होता है, यहाँ पे 7/2 आ जाएगा, इधर 5 + y/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये जो आपके पास पॉइंट था, एक चीज़ नोट करने वाली है, जो ये आपके पास पॉइंट था ये इसका भी मिड पॉइंट था और इसका भी मिड पॉइंट था। इसका मतलब मिड पॉइंट तो सेम होना चाहिए ना, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहने चाहिए। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो इस कोऑर्डिनेट के इक्वल होने चाहिए। तो जब मैं इनको इक्वल रखूँगी, मतलब इसको इसके इक्वल रखो, x के इक्वल होगा, है ना, और y को y के इक्वल रखो। वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। क्या किया मैंने, x को x के इक्वल रखा, y को y के इक्वल रखा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 7 - 1 x आ गया मेरे पास 6। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 ऊपर जाके 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 5 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, 8 - 5 3 हो गया। तो x 6 और y 3 हो गया, ठीक है। हमें x और y ही निकालने थे, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, अगर a और b आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं p के इस तरीके से कि जो AP है वो 3/7 है AB का, ठीक है, और जो P है वो लाइन सेगमेंट AB पर है। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट आपकी AB है, इस पे कहीं पॉइंट P है, तो आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। AB के पॉइंट्स आपको गिवन है। ये तो बहुत ईजी, ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके हैं। चलो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये क्या है आपके पास पॉइंट्स, मतलब A B पॉइंट जो आपको गिवन है, और P पॉइंट आपको निकालना है x y। आपको क्या देखा है, देखो ये आपको दिया नहीं हुआ, m1 m2 दिया नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है। कैसे लिखा है, मैंने उसको सॉल्व किया, निकाला है मैंने।
कैसे निकाला है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जो AP है वो 3/7 है AB का। तो इसके हिसाब से अब AB है ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो AP अपॉन AB किसके इक्वल हो गया? 3/7 के इक्वल हो गया। इसका मतलब AP अगर 3 है तो AB 7 है। अब देखो जो AB है ये पूरा AB है, ये क्या है? AP है ना, AP प्लस में PB है ना, प्लस में PB इसी के इक्वल है। तो AP यहाँ से 3 है और PB मुझे नहीं पता, मुझे ये PB निकालना पड़ेगा। पूरी लाइन दी हुई है आपको, AB 7 दिया हुआ है। तो जब 7 में से आप 3 इधर माइनस करोगे तो PB कितना आ जाएगा? 4। तो अब आपके पास M1 M2 आ गया, M1 3 M2 4। बस अब सेक्शन फॉर्मूला में M1 M2 की वैल्यू निकलो और पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स तो में निकालने आते हैं, है ना। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यूज़ का क्या आ जाएंगी? यहाँ पे होगा x का फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करी, हमारे पास x1 ये था, ठीक है, सॉरी M1 ये था, M2 ये था, है ना। M1 प्लस M2 3 प्लस 4 जो भी हमने निकाला, और ये हमारे पास x1 x2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका -2/7। उसके बाद y का क्या फॉर्मूला है? y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो था M1 M2 वो तो 3/4 था, है ना। और आपके y1 और y2 कोऑर्डिनेट्स है -4 और -2। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -20/7। तो अब मेरे पास x भी निकल चुका -2/7, y भी निकल चुका -20/7। तो ये मेरा पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे, जो कि निकल गए हैं। क्या? -2/7 अपॉन में -20/7, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी वर्कशीट का। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? देखो, इफ़ 4, P, y, 0 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है, उसकी डायमीटर, उसके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं ये दोनों, ठीक है, ये और ये। उसकी जो लेंथ है डायमीटर की, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 10, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, बीच वाले पॉइंट की। बहुत ईजी है, चलिए कैसे निकालेंगे। देखो गिवन क्या है, सबसे पहले ये आपके पास सर्कल है, ये पॉइंट्स गिवन है आपके पास A और B, और x y आपको निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे? इसकी लेंथ भी गिवन है आपको 10। तो देखो सबसे पहले जो AB है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी। जो D है मेरा डिस्टेंस कितना है AB के बीच में? 10 है, क्योंकि लेंथ दे रखी है डायमीटर की 10, तो मैंने D की जगह लिखा 10। उसके बाद यहाँ पे x2 x1 की 1 और 4, ठीक है, 0 और P वैल्यूज़ पुट करी। 1 - 4 क्या होता है? यहाँ पे -3 होता है, मैंने 3 लिखा है, तो इसके आगे माइनस लगा लेना, ठीक है। लेकिन आंसर तो सेम ही है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे 0 - p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दिया था, क्योंकि मुझे इस अंडर रूट को हटाना था स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी p की वैल्यू है वो आई मेरी +-91। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें दो वैल्यूज़ है, +√91 भी हो सकती है, -√91 भी हो सकती है। तो दोनों केस अगर हम लेकर चलें तो क्या होगा? अगर मैं +91 लेकर चलूँ तो क्या होगा? x की वैल्यू 4 + 1/2 और 91 + 0/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 5/2, इधर से आ जाएगा √91/2। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिया था, अब की बार हम माइनस लेंगे तो फिर से वही वैल्यूज़, ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये सेकंड केस है, फर्स्ट या सेकंड इन केस में से ही कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 ही छोटे छोटे क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।